व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। आज हम जानने की कोशिश करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या चीज है, किस तरह से लोग घर बैठ के पैसा कमा रहे हैं। और बहुत ज्यादा हजारों के हिसाब से यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं जो कि बार बता रही हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग इस तरह से करके पैसा कमाया जाए। लेकिन सबसे पहले हमें जानना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या चीज। फॉरेक्स और ट्रेडिंग दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर हम सिर्फ फॉरेक्स को समझेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज, गैर मुल्की करेंसीज का आपस में तबादला, इसे कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। बेसिकली ये काम तो मनी एक्सचेंज वाले ऑलरेडी कर रहे थे। अब चीजों को हमें डिफाइन करना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में और मनी एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है। मनी एक्सचेंज, हम किसी भी मनी एक्सचेंज की शॉप पे जाएंगे तो वो लोग हमें मनी एक्सचेंज, हम यूरोपियन कंट्रीज की डॉलर की, रॉयल, जो मर्जी जिस मर्जी कंट्री के अपना पीकेआर या जिस कंट्री से भी हम लोग हैं उसका पैसा दे के, डॉलर दे के हम लोग गैर मुल्की करेंसीज को खरीद सकती हैं मनी एक्सचेंज से। तो फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या चीज है। बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग मनी एक्सचेंज को सेव करने के लिए स्टार्ट की गई थी। चौंके, यही तो वो बात है जिसको मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि बेसिकली फॉरेक्स है क्या चीज। हम लोग ज्यादातर यही सोचते हैं कि जो मनी एक्सचेंज है उसी, यानी कि हम लोग गैर मुल्की करेंसीज को जब आपस में तब्दील करते हैं तो उसे हम फॉरेक्स कहते हैं। ये हमारी सोच बिल्कुल गलत है। तो मनी एक्सचेंज का काम था, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर नहीं आता। फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट की गई थी गैर मुल्की करेंसीज की लेन देन के अंदर। जब हम लोग तिजारत करते हैं, आपस में मनी को एक्सचेंज करते हैं, उसके अंदर बहुत बड़े लॉस से बचने के लिए। लॉस से किस तरह बचने के लिए, इसका सिंपल एक फंडा है। जब हम किसी गैर मुल्की करेंसीज को परचेज करते हैं किसी एक खास मकसद के लिए, टूर के लिए या फिर शॉपिंग के लिए या फिर मुख्तलिफ कामों के लिए, इस दौरान खरीदी हुई करेंसी और जिस करेंसी को बेचकर हम लोगों ने करेंसी खरीदी है, इनका आपस में अगर रेट का फर्क आ जाता था तो एक बहुत बड़ा नुकसान होता था। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। बिलफर्ज हम लोग करेंसी परचेज करते हैं डॉलर पीकेआर के मुकाबले में, और हमने किसी गैर मुल्क की तिजारत करनी है किसी और कंपनी के साथ, या हमारा विजिट है, हमने $100 परचेज कर लिए पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से, जो कि 300 रुपीस का एक हमें डॉलर पड़ा। तो हमने $100 परचेज किए 30,000 के अंदर। कुछ दिन गुजरे, हमारी जरूरत खत्म हो गई, या फिर वहां से हम लोगों ने जो भी शॉपिंग की थी, हमने $100 से जो भी परचेजिंग की उसके बाद हमने उसको सेल आउट कर दिया, या फिर हमने वो जस्ट डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके रख लिया। कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने दोबारा पीकेआर के अंदर डॉलर को कन्वर्ट किया, तो उस वक्त तक डॉलर की कीमत 295 रह गई। अब की बार जब हमने डॉलर को सेल किया तो हमें 29,500 रुपीस मिले। यानी हम लोगों ने जब परचेज किया हमें 30,000, और जब हमने इसको सेल किया डॉलर को तो 29,500 रुपीज हमें मिले। तो इस तरह से हमें 500 रुपीज का नुकसान हो गया। ये बहुत छोटी सी एग्जांपल। इस तरह से जब बड़ी बड़ी कंपनीज मनी एक्सचेंज करती हैं तो उस दौरान आस्क एंड बिड के प्राइस के दौरान अपना स्प्रेड कॉस्ट कर लेती हैं, अपनी बचत, खरीद और फरोख्त के दरमियान जो एक फर्क होता है आस्क एंड बिड के अंदर, मनी एक्सचेंज वाले अपनी बचत रख लेते हैं। लेकिन अगर कोई भी मनी एक्सचेंज वाला हजारों के हिसाब से डॉलर परचेज करता है और नेक्स्ट डे सेल करते हैं, तो उस वक्त तक अगर डॉलर की कीमत कम हो जाए मनी एक्सचेंज को नुकसान होगा। तो मनी एक्सचेंज हो या फिर कोई भी बड़ा बिजनेस हो, वो हमेशा अपने पैसे को, अपने डॉलर को, यूरो को हेज करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। जब भी कोई भी बिजनेसमैन डॉलर परचेज करता है, यूरो परचेज करता है, तो अपनी बेस करेंसी के अंदर जितना भी उसने डॉलर या यूरो परचेज किया उतना ही वो सेल कर देता है, ताकि डॉलर या यूरो जितना भी अप या डाउन हो उन्हें लॉस ना हो, जस्ट वो अपनी बचत के ऊपर काम करें जो भी उनका बिजनेस है। देखिए, इसकी बहुत ही आसान एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूंगा। जब भी कोई ताजर, जब भी कोई सुनियारा गोल्ड का कारोबार करता है तो सबसे पहले अगर उसको कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है तो उसका एडवांस जब बुक करता है किसी प्राइस के ऊपर, उसी वक्त वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर उतना ही गोल्ड सेल करके हेज करता है। एक तरफ परचेज करता है, दूसरी तरफ वो सेल करता है। बाय एंड सेल दोनों के अंदर वो हेज करता है, ताकि उस बिजनेस को, इस डील को मुकम्मल करने तक जितना भी गोल्ड का प्राइस अप हो या डाउन हो, उसको कोई लॉस ना हो। बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग का आगाज लॉस से बचने के लिए हुआ था। इसका जो एक लफ्जी तर्जमा फॉरेन एक्सचेंज, गैर मुल्की करेंसीज का आपस में तबादला और उसकी तिजारत, बेसिकली शो करता है कि जब हम गैर मुल्की करेंसीज को आपस में तबादला करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसके अंदर लॉस से बचने के लिए जब हम गैर मुल्की करेंसीज की खरीदो फरोख्त
फरोख्त करते हैं तो उस दौरान कीमत का कम होना या ज्यादा हो जाना, इस लॉस से बचने के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग का आगाज हुआ, जिसे आज हम फॉरेक्स ट्रेडिंग अपने एज अ बिजनेस यूज कर रहे हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। डेली बेस के ऊपर $7 ट्रिलियन से ज्यादा इसके अंदर बिजनेस किया जाता है, क्योंकि हर शोबे के अंदर इसका इस्तेमाल है। हर शोबे में इसको हेज किया जाता है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे चिप्स हो, गंदम हो, फीड हो, जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम लोग करेंसीज हैं दुनिया में, सब कुछ हेज किया जाता है लॉसेस से बचने के लिए। और ये काम हमेशा स्मार्ट मनी ऑलरेडी कर रही होती है। आजकल हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस यूज कर रहे हैं। किस तरह से? चूंकि हमने फिजिकल में गोल्ड, सिल्वर या फिर डॉलर, यूरो परचेज नहीं करते, हम जस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऐप के थ्रू, जो भी जिस ब्रोकर भी हम यूज करते हैं उसके थ्रू आस्क एंड बिड के दरमियान स्प्रेड पे करके हम लोग वहां पे ट्रेड ओपन करते हैं। गोल्ड को बाय करते हैं, यूरो को बाय करते हैं, सिल्वर को, जो भी करेंसी है हम लोग बाय एंड सेल करके फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एज अ बिजनेस काम कर रहे हैं। तो आगे आने वाले वक्त में मैं आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर किस तरह से काम किया जाता है। मैंने आज शॉर्ट सी वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, कैसे इसका आगाज हो, इसकी क्या वजह थी आगाज की। पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को किस तरह से स्टार्ट किया जाए और ये किस तरह से की जाती है, इसके ऊपर अकाउंट किस तरह से ओपन किया जाता है, एक अच्छा ब्रोकर कौन सा है और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करके मोबाइल के अंदर या फिर लैपटॉप, पीसी के अंदर इस्तेमाल करके हम इसके ऊपर ट्रेड करके बिजनेस कर सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है और ये सबसे आसान है और सबसे खतरनाक। तो बने रहे मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।